दादा गुरी का उनका निर्देश मिला हिमालय से और अखंड दीपक जलाया। 15 साल की उम्र, कमरे में बैठ गए। 24 लाख के महापुरुष चरण 24 वर्ष तक गुरुजी ने किए और इतना कठोर तप किया कि स्वाद नाम की चीज जीभ पर नहीं आने दी। जो गौ माता को खिलाना, गोबर में से निकालना, धोना, सुखाना, उसकी रोटी बनाना, माताजी बना करके रोटी देती। एक कटोरी छाछ, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, मसाला नहीं, तला गला पापड़ चटनी कुछ भी नहीं। 24 वर्ष किसको कहते भाइयों बहनों? इतना कठोर तब गुरुजी ने किया उस दीपक के सामने बैठ करके। तब जाकर के गायत्री सिद्ध हुई और वो गायत्री मंत्र आप और हम सब ऐसे छोटी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग, हर कोई गायत्री मंत्र का जप कर सकता है। ऐसा अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने इस अखंड दीपक के सामने बैठ करके पुरस्कार किए थे, तो वो अखंड दीपक की जन्म शताब्दी हमारे जीवन में आई है। तो वो कोई साधारण काम नहीं है और उसमें हम सब लगे हैं। हमें पता चला कि वासनी के भाइयों ने शताब्दी वर्ष को लेकर के अखंड जप चालू कर दिया है। महीने में या 15 दिन में एक दिन इकट्ठे होना और सब बैठ करके डेली हो रहा है। अभी तो शाम को 1 घंटा डेली, शाम को 1 घंटा डेली रोज चल रहा है। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। करतल ध्वनि से आपका स्वागत। भाइयों, मैं सत्य बताता हूँ, मोहन भाई भी जानते हैं कि ये धरती पर सभी गांव, सभी प्रकार के गांव बसे हैं, सभी समाज के लोग भी बसे हैं। तो हमारा तो पूरे जिले में ब्राह्मण है, तो सभी पाटीदार समाज के गांव में भी जाते हैं, सिंधी समाज के गांव में भी जाते हैं, है ना, शहरों में भी जाते हैं, बस्ती वाले गांव में भी जाते हैं और पहाड़ी वाले गांव में भी जाते हैं। लेकिन आप जैसे क्षेत्र के लोगों की जो श्रद्धा है, वो समयदान आप लगाते हैं और अमूल्य समय निकाल करके गुरु कार्य में लग जाते हैं, ऐसे और जगह नहीं दिखाई देती। बड़ी मुश्किल से 2-4 भाई आते हैं, गांव बहुत बड़ा, घर से बाहर ही नहीं निकलते लोग, और यहाँ पर रोज 1 घंटा आप बैठते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं नमन करता हूँ आपको, हम भी ऐसा इतना नहीं कर पाते, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अवलदा की टीम भी, अवलदा की टीम को देखो, ये तो बहुत समय से ये प्रति रविवार इनको तो मतलब ये आकाशवाणी से इनको प्रेरणा मिल जाती है। जो योजना शांतिपुर में बाद में बनती है उसको ये पहले शुरू कर देते हैं, ये पहले शुरू कर देते हैं। ये कब के लगे हैं? साधना 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 इसलिए कराई जाती है कि परम पूज्य गुरुदेव ने साधना के बल पर ही तो मिशन का निर्माण किया है और दुनिया को बदलने का संकल्प लिया है। यदि गुरुदेव साधना नहीं करते तो इतना तंत्र थोड़ी खड़े होता। तो साधना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। भले आप 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, व्यक्तिगत अपने घर पे भी बैठो, सामूहिक रूप से भी बैठो, और उसका परिणाम 100% उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये आप नोट कर लो, पक्का है। कारण देखो, गुरु जी का उदाहरण है। गुरु जी ने जब गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा करने का मथुरा में आया तो गायत्री माता को बिठा दिया वहां पर। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वहां ऊर्जा उत्पन्न करी, और ऊर्जा के लिए क्या करा गुरु जी ने? एक आसन लगाकर बैठ गए। 1 महीने तक जल पर रहे गुरु जी, केवल जल पिया, जल का उपवास किया और उठे नहीं वहां से। 1 महीने तक तपस्या करी गुरु जी ने, तब जाकर के वो मूर्ति में प्राण आए। वो पहली मूर्ति गायत्री माता की मथुरा में, आप जाना कभी दर्शन के लिए। उस मूर्ति को बिठाने में गुरुजी ने, प्राण लाने के लिए इतना कठोर तप किया। तो देखो 1958 से लेकर अभी तक मिशन का कितना विस्तार हुआ। हजारों शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चरणपीठ, छोटे मोटे कितने निर्माण हो गए और कितनी शाखाएं खुल गई, कितने मंडल बन गए। देश में विदेश में जहां जाओ वहां गायत्री चेतना केंद्र मिलेंगे और सब जगह गुरु जी के कार्य में लोग लगे। तो ये इसका परिणाम है, ये रिजल्ट वही है कि गुरु जी की तप शक्ति काम करी। इसीलिए तो बार बार साधना की बात हो रही है। साधना करे, साधना करे, साधना करे। उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान, ये 5 पॉइंट है। जितना भी बढ़े उसको उतना आपको करते रहना चाहिए। उपासना मतलब 5 मिनट 10 मिनट भगवान के पास बैठना। साधना अपने आप की होती, 24 घंटा हम सोचते रहे कि हमारे अंदर क्या कमी है और हम कितना अच्छा कर सकते हैं। किसी को हमने गलत तो नहीं बोला, किसी को हमारे शब्द कोई चूक तो नहीं गए, किसी का हमारे द्वारा कोई अहित तो नहीं हो गया।
कोई हमारे अंदर कोई व्यसन तो नहीं है, कोई हम रूढ़ियों में अंधविश्वास में तो नहीं फंसे हैं, कहीं हम हमारे धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को तो नहीं अपना रहे हैं। आखिर हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोच, ये विचार हमारे दिमाग में चलते रहे, इसको साधना कहते हैं। आराधना भगवान की होती है, और भगवान कौन? ये दुनिया दिखाई दे रही है, ब्रह्मांड। पेड़ पौधे लगाओ, स्वच्छता अभियान चलाओ, घर घर देव स्थापना करो, गोष्ठियां रखो, बच्चों को संस्कार कराओ, ये सारी चीजें ये आराधना के रूप में होती है। तो उपासना, साधना, आराधना, और दो तब करने होते, समयदान और अंशदान। तो ये आपका समयदान रोज 1 घंटा समय आपका लग रहा है, आप बैठ करके योजना बनाते हैं, साधना करते हैं। और अंशदान हम कम से कम 1 रुपया रोज प्रतिदिन निकालना चाहिए। 1 रुपया निकालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये हम निकालें, नियमित रूप से निकालें। और ये गुरुजी ने जो योजना चलाई थी, 1 मुट्ठी अनाज और 4 आने उस जमाने में थे, 50 पैसे अंशदान, यहाँ से शुरू करा था गुरुजी ने। और देखो इतना बड़ा तंत्र खड़ा हुआ है। तो ये आपका केंद्र है, पास में शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ का पोषण, इस केंद्र का पोषण ये हमारे अंशदान से तो होगा। तो जितने भी हमारे लोग हैं सब अंशदानी बने, नियमित अंशदान करें भाइयों। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि उस अखंड दीपक की जन्म शताब्दी और माता जी की जन्म शताब्दी हमारे जीवन में आई, और उसके लिए हम सब ये काम कर रहे हैं और करते रहें। और गायत्री परिवार का तो एक ही काम है कि अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए उदार, अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए उदार बन करके रहें। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम अपने से उसको शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें, लोक कल्याण का काम करते रहें। लोक कल्याण में ही आत्म कल्याण